नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने अपने आप को बंगाल में स्थापित किया। द्वैशासन के बारे में जाना कि लॉर्ड क्लाइव की जो ये नीति थी उसका क्या परिणाम हुआ बंगाल में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे मैसूर राज्य के बारे में कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने मैसूर राज्य को अपने अधिकार में लिया। तो चलिए जानते हैं। तो मैसूर राज्य के बारे में जानने से पहले आपको इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है जिसने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया था। तो विजयनगर की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में कर्नाटक में जो हम्पी है उसको विजयनगर के नाम से जाना जाता था। उसके अवशेषों पर जो स्वतंत्र राज्य जन्मे उनमें से एक प्रमुख था मैसूर। तो 18वीं सदी के आरंभ में नंदराज और देवराज नाम के दो मंत्रियों ने मैसूर राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और वहाँ का जो शासक था राजा चिक्का कृष्ण राज, वो सिर्फ एक कठपुतली मात्र रह गया था। तो इसी दौरान हैदर अली नाम का एक योग्य सैनिक जो है वो नंदराज की सेना में भर्ती होता है और अपनी योग्यता के बल पर जो है वो मैसूर राज्य का शासक बन बैठता है। बात करते हैं तालीकोटा के युद्ध की, जो कि 23 जनवरी 1565 को हुआ विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच। तो इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और उनके साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। मैसूर के प्रमुख शासक के बारे में बात करते हैं तो दो ही थे, हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान। हैदर अली की बात करें तो 1760 से 1782 तक इसने शासन किया और टीपू सुल्तान की बात करें तो 1782 से 1799 तक इसने शासन किया। हैदर अली के बारे में जानते हैं। मैसूर के कोलार जिले में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम था फतेह मोहम्मद, जो कि मैसूर के किले में एक सैनिक अधिकारी था। हैदर अली के युद्ध कौशल से प्रभावित होकर नंदराज ने 1755 ईस्वी में हैदर को डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया। फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल किले में 1755 में हैदर अली ने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। यहीं रहकर हैदर अली ने आसपास के क्षेत्रों को लूटकर जो है धन इकट्ठा किया और अपनी शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि की। तो 1760 ईस्वी में उसने मैसूर की सत्ता पर नंदराज को हटाकर कब्जा कर लिया और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थापित की। तो 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और हैदर अली ने मैसूर की चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए दान दिया था। तो इसके बारे में इतने ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बात करते हैं टीपू सुल्तान की। 1782 से 1799 तक इसका शासनकाल रहा। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान जो है गद्दी पर बैठता है 1782 ईस्वी में। थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान के लिए कहा था कि टीपू नई रीति से चलाने वाली अशांत आत्मा है। ठीक है, कि टीपू जो है नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा है। टीपू ने नए कैलेंडर तथा सिक्का ढलाने की नई प्रणाली को जो है शुरू किया था या लागू किया था। श्रीरंगपट्टनम में उसने स्वतंत्रता वृक्ष लगाया था, यानी ट्री ऑफ लिबर्टी जो है उसने लगाया था, जो कि फ्रांस और मैसूर राज्य की मैत्री का प्रतीक था और वह एक जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। टीपू ने अरब, अफगानिस्तान, तुर्की, कस्तूनिया और मॉरिशस में अपने जो राजदूत थे वो भेजे थे। उसके दरबार में हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त किया गया था। पूर्णिया और कृष्ण राव उसके दो हिंदू प्रमुख मंत्री थे और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू की मृत्यु हो जाती है 1799 में श्रीरंगपट्टनम के मुख्य द्वार पर। तो इसके बारे में आपने ये रखनी है, ये पॉइंट्स याद। और साम्राज्यवादी लेखकों ने जो है टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा था, क्योंकि वो टीपू से क्या थे, डरते थे। तो चलिए बात करते हैं अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच हुए कुछ युद्धों का। अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच सत्ता संघर्ष के लिए 4 युद्ध हुए। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो कि 1767 से 1769 ईस्वी के बीच लड़ा गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। हैदर अली ने अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए मराठों तथा निजाम से संधि कर एक संयुक्त सेना तैयार की। उसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण किया, परंतु 1767 ईस्वी में हैदर और निजाम जो है पराजित हो गए और निजाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजों की ओर हो गए। उसके बाद हैदर ने मंगलौर पर आक्रमण कर बंबई से आई प्रशिक्षित सेना को जो है पराजित किया और उन्हें मद्रास तक पीछे धकेल दिया। 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की। तो चलिए जानते हैं मद्रास की संधि के कुछ प्रमुख पॉइंट्स। मद्रास की जो संधि हुई थी 4 अप्रैल 1769 को हुई थी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। इस संधि में कैदियों की अदला बदली तथा विजित स्थानों के आपसी बदलाव की व्यवस्था थी। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को इस संधि से भारी धक्का लगा,
क्योंकि एक भारतीय शक्ति ने मद्रास के द्वार पर संधि की शर्तें निश्चित की थी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो कि 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया था। तो होता क्या है कि 1771 ईस्वी में मराठा के समय हैदर अली के समक्ष ये स्पष्ट हो जाता है कि 1769 में जो उसने संधि की थी, यानी जो मद्रास की संधि हुई थी, उसका मद्रास सरकार के द्वारा पालन नहीं हुआ था। तो हैदर अली क्या करता है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय निजाम और मराठों से अंग्रेजों के विरुद्ध एक संधि कर लेता है। इसके बाद 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने मैसूर स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया जाता है, जो हैदर अली के समक्ष एक खुली चुनौती बन जाती है। तो इसके बाद जुलाई 1780 में हैदर ने कर्नाटक में स्थित अर्काट पर आक्रमण कर दिया। जो वहाँ का नवाब था वो भागकर कहाँ चला जाता है, अंग्रेजों के पास चला जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कर्नल वैली और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में दो अलग अलग सेनाएं भेजी गई। टीपू ने इन दोनों सेनाओं को आपस में मिलने नहीं दिया। तो इस तरह से हैदर अली ने 1780 में अर्काट जीत लिया। उसके बाद 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हो जाता है, और आयरकूट जो है पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त कर लेता है। तो यहाँ पर आपने ये पॉइंट याद रखना है कि पोर्टनोवा का युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1781 में। और किस किस के बीच हुआ था, हैदर अली और जनरल आयरकूट के बीच में हुआ था। तो इसका आयरकूट को कोई लाभ नहीं हुआ। 1782 में हैदर अली ने पुनः कर्नल ब्रेथवेट के अधीन अंग्रेजी सेना को परास्त कर लिया, किंतु 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु के बाद युद्ध का संचालन उसका बेटा टीपू सुल्तान करता है और अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर मैथ्यूज को 1783 में बंदी बना लेता है। इस तरह से 1784 में जो है टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है 1784 तक, और उसके बाद लास्ट में जो है दोनों पक्षों में एक संधि हो जाती है, जिसको मंगलौर संधि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मंगलौर की संधि के बारे में। तो चलिए मंगलौर संधि के कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो संधि हुई थी ये अंग्रेज की ओर से गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी था और टीपू सुल्तान, इनके बीच में ये हुई थी मार्च 1784 में। इस संधि द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए तथा बंदियों को मुक्त कर दिया। मंगलौर की संधि से असंतुष्ट होकर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था, क्या कहा था, कि यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है। मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि यह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा। तो ये लॉर्ड जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था। क्या कहा था कि यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है कि मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद कर्नाटक को खो देगा। तो ये जो बात कही थी ये कही थी किसने, जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो कि 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया। टीपू के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर इस आरोप को लगाकर तैयार किया कि उसने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता कर लिया है तथा टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया है। ये जो है झूठा आरोप टीपू के ऊपर लगाया गया। तो अप्रैल 1790 में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुख्य कारण टीपू के क्षेत्राधीन कोचीन रियासत पर त्रावणकोर के महाराजा द्वारा अपना अधिकार जताना था। यह राज्य अंग्रेजों का मित्र राज्य था, यानी जो त्रावणकोर जो राज्य था वो अंग्रेजों का मित्र राज्य था। अतः टीपू के आक्रमण के कारण कार्नवालिस उससे रुष्ट हो गया था। तो 1790 ईस्वी में क्या होता है, कार्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली और वेल्लूर बंगलौर पर अधिकार कर लिया और श्रीरंगपट्टनम की ओर आगे बढ़ गया। जब श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ा तो कार्नवालिस, मराठा और निजाम की संयुक्त सेना ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में टीपू को घेर लिया और लास्ट में जाकर जो है टीपू को श्रीरंगपट्टनम की संधि के लिए विवश कर दिया। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में लॉर्ड कार्नवालिस का कथन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या कहा था, बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रुओं को कुचल दिया। तो ये कथन किसका है, लॉर्ड कार्नवालिस का है।
ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रुओं को कुचल दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि कि श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या क्या शर्तें थी। तो अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इस संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने थे। और श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह भी शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। तो ये संधि थी श्रीरंगपट्टनम की। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो कि लास्ट और अंतिम युद्ध था अंग्रेजों और मैसूर के बीच में, जो कि 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में प्रयास किया था। तो उसने नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया था। तो 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है। 1799 ईस्वी में उसने टीपू के समक्ष सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन टीपू ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने पर फरवरी 1799 में टीपू और अंग्रेजों के मध्य युद्ध छिड़ गया। 4 मई 1799 को टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों द्वारा आक्रमण कर दिया गया और श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जो है वो जीत लिया गया। टीपू लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वेलेजली, हैरिस तथा स्टुअर्ट ने किया था। तो ये 3 सेनापति थे, एक साइड अकेला टीपू सुल्तान। तो इस युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है अंग्रेजों की सफलता हुई और जो आपका मैसूर राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो वेलेजली ने जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में कहा कि अब पूरब का राज्य हमारे कब्जे में है। तो ये कुछ शब्द जो है वेलेजली के थे। तो यह था मैसूर राज्य के बारे में कि किस तरह से अंग्रेजों ने मैसूर को अपने कब्जे में किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।